Hello students, today we are going to learn all questions of chapter 6 perimeter and area from new edition Ganit Prakash of class 6. Figure it out, page number 132. Question number 1, find the missing terms. इसका part A है, perimeter of rectangle is given 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ब्रेड्थ हमारी 2 सेंटीमीटर दी हुई है और लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 14 सेंटीमीटर, लेंथ हमें निकालनी है तो लेंथ को एल पुट कर लेंगे, ब्रेड्थ हमारी 2 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब ये ब्रैकेट में है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2l प्लस 2 टू ज़ा 4 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2l प्लस 4 सेंटीमीटर। अब हम l को, जो हमें लेंथ निकालना है, तो l की टर्म को हम एक तरफ कर देंगे और 4 को हम उधर भेज देंगे, तो 14 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2l। 14 में से 4 गया, 10 सेंटीमीटर 2l। अब 2l के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू l 25। तो लेंथ हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर। का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है 20 सेंटीमीटर और हमें निकालना है साइड ऑफ अ लेंथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, उसकी जगह हम 20 रख देंगे और 4 मल्टीप्लाई बाय हमें निकालना है साइड, तो 4 के साथ साइड मल्टीप्लाई में है तो साइड निकालने के लिए 4 को हम उस साइड जाके डिवाइड कर देंगे, 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू साइड, 4 5 ज़ा 20, तो 5 सेंटीमीटर हमारी साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, इसमें हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 12 मीटर, लेंथ गिवन है 3 मीटर और ब्रेड्थ हमें निकालनी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 12 मीटर, उसकी जगह हम पुट कर देंगे और 2l की जगह हम पुट कर देंगे 3 मीटर प्लस ब्रेड्थ की जगह b। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मीटर, 2 को मैंने 3 से किया तो 6 मीटर और जब 2 को b से किया तो 2b हो गया। ब्रेड्थ निकालनी है तो हम ब्रेड्थ वाली टर्म को इस तरफ रखेंगे और 6 को हम दूसरी साइड भेज देंगे, माइनस 6 मीटर इक्वल्स टू 2b। 12 में से 6 किया, 6 बचा, 6 मीटर 2b। अब 2b के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 6 अपॉन में 2 इक्वल्स टू b, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ब्रेड्थ हमारी आ गई 3 मीटर। A rectangle having side lengths of 5 cm and 3 cm is made using a piece of wire. If the wire is straightened and then bent to form a square, what will be the length of a side of the square? इसके लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी साइड्स हमें गिवन है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। एल की जगह हम लेंथ पुट कर देंगे और ब्रेड्थ की जगह हम 3 सेंटीमीटर पुट कर देंगे। 2 5 प्लस 3 इज 8, 8 2 ज़ा 16 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द वायर इज स्ट्रेटन, अगर हम इस वायर को स्ट्रेट कर देते हैं और उसको एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर देते हैं। एक वायर है जिसकी टोटल लेंथ है 16 सेंटीमीटर, उसको अगर हमने रेक्टेंगल फॉर्म में बेंड कर दिया तो पेरीमीटर निकल गया रेक्टेंगल का, और अब हमने अगर उसको स्क्वायर फॉर्म में बेंड कर दिया तो वो स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर
ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 16 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का साइड निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारा 4 इंटू साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 16 सेंटीमीटर और 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड से मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 16/4 हमारी साइड होगी। 4 4 जा 16, तो साइड आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर एंड हैविंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी एक साइड हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर और दूसरी साइड हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है एंड पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर किसी भी शेप का निकालना हो उसके लिए हम उस शेप की सारी साइड्स को प्लस कर देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस इसको हम S ले लेते हैं, S3, 55 सेंटीमीटर, 20 प्लस 14 इज 34 सेंटीमीटर प्लस S3। अब इसको निकालने के लिए इसके साथ प्लस में है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। 55 सेंटीमीटर माइनस 34 सेंटीमीटर इक्वल्स टू S3। सो 4 गया 1 5। तो हमारी थर्ड साइड आ गई 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, what would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the fence costs ₹40 per meter। इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है जिसकी लेंथ गिवन है 150 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 120 मीटर। फेंसिंग का मतलब होता है आपकी बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर। अब हमें इसमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है, फिर उसकी कोस्ट निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। लेंथ हमें गिवन है 150 मीटर और ब्रेड्थ हमें गिवन है 120 मीटर। पहले प्लस कर लेंगे अंदर, 270 मीटर आ गया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 7 2 14, 540 मीटर आ गया हमारा पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर आ गया 540। अब उसने दे रखा है फेंस कोस्ट पर मीटर दे रखी है 40 रुपीज 40 पर मीटर। अब हमें ये है पर मीटर और पूरे रेक्टेंगल का कोस्ट निकालने के लिए हम 540 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 रुपीज 21,006। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग बट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट यूज टू फॉर्म। हमें एक स्ट्रिंग का पीस दिया हुआ है जिसकी टोटल लेंथ है 36 सेंटीमीटर। अब हमें इसी स्ट्रिंग के पीस को बेंड करके एक स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है, एक ट्राइंगल की फॉर्म में बनाना है और एक हमने बनाना है हेक्सागन। हेक्सागन की होती है हमारी 6 साइड्स, स्क्वायर की होती है हमारी 4 साइड्स, ट्राइंगल की होती है हमारी 3 साइड्स। और स्क्वायर इक्वल होता है, ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल दी हुई है और हेक्सागन की 6 साइड्स इक्वल दी गई है। तो अब हमें जो ये 36 दे रखा है, हमें स्क्वायर का निकालने के लिए हम 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे जो कि हमारा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ट्राइंगल का निकालने के लिए 36 डिवाइड बाय 3 करेंगे जो कि हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हेक्सागन का निकालने के लिए 36 डिवाइड बाय 6 करेंगे जो कि हमारा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ 230 मीटर and breadth 160 meter. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. What is the total length of rope needed? ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है जिसमें इसकी जो लेंथ है, ये हम बना लेते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल। लेंथ गिवन है 230 मीटर, ये वाली है हमारी लेंथ, और ब्रेड्थ हमें गिवन है 160 मीटर, ये वाली है हमारी ब्रेड्थ। तो उसने क्वेश्चन पूछा है कि अगर वो इसको 3 बारी रोप से फेंस करेगा तो
उसको कितनी रोप की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले फेंसिंग का मतलब है आपका पेरीमीटर, तो हम सबसे पहले तो निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is twice L plus B. Length 230 मीटर प्लस breadth 160 मीटर। इनको प्लस कर लेंगे, 0 6 + 3 is 9, 2 + 3 is 3, 390 मीटर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 780 मीटर हमारा पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगुलर फील्ड का। अब उसको हमें थ्री टाइम्स उसको कवर करना है रोप से, तो क्या करेंगे 780 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 ना हो जाएगा 0 8 3 ज़ा 24, 2 7 3 ज़ा 21 + 2 is 23। जो हमें रोप की रिक्वायरमेंट होगी 2340 मीटर।